नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। टाइम एंड वर्क चल रहा था, टाइम एंड वर्क को आगे बढ़ाते हैं। कल जाने से पहले आपको याद होगा वर्क कैपेसिटी रिलेटेड क्वेश्चंस, कार्य क्षमता संबंधी प्रश्न हम लोग कर रहे थे। उसी के दोस्तों कुछ क्वेश्चंस को अभी हम कंटिन्यू करते हैं ना, उसी के कुछ क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है ए व बी की कार्य क्षमता का अनुपात, ए व बी की कार्य क्षमता का अनुपात 7:4 है। यदि ए किसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकता है तो बी उस कार्य को कितने समय में पूरा कर लेगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आपने कल किए हैं। सिर्फ 2 क्वेश्चंस और हम करते हैं, फिर हम अगले टाइप पे चलेंगे। एक ये लिखिए, एक और क्वेश्चन लिखवा रहा हूं। ए बी व सी की कार्यक्षमता का अनुपात 2:3:1 है। यदि बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है तो तीनों मिलकर वह कार्य कितने समय में पूरा कर लेंगे। दोस्तों दोनों ही क्वेश्चन में आपको वर्क कैपेसिटी दी हुई है। अब आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था वो उल्टा करके टाइम का रेशियो मत निकालना। आपने क्वेश्चन अभी तक कर लिया होगा। आपसे बोले ए और बी की कैपेसिटी, ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात आपको दिया है 7:4। आपको इस तरह के क्वेश्चन में दोस्तों ये मानना होता है कि ए 7 आदमियों के किसी ग्रुप का नाम है और बी 4 आदमियों के किसी ग्रुप का नाम है। उल्टा करके टाइम मत बदलिए। अब आपसे कह रहे हैं ए किसी काम को 14 दिन में कर सकता है। दोस्तों ए किसी काम को, ए यानी 7 आदमी किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं तो बी यानी 4 आदमी उस कार्य को कितने समय में कर पाएंगे। इसको आपको सिंपली सॉल्व करना होगा। 7 × 14 98/4 24 1/2 डेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उल्टा करके टाइम वाइम में बदलोगे, मैंने आपसे कहा था वो मिलके वाले क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगी। जैसे ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, है ना, ए बी और सी की कार्य क्षमता, मैंने बोला भाई कैपेसिटी का ही रेशियो दिया है। ए बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3:1 है। अब बी किसी कार्य को 12 दिन, बी मतलब भैया रेशियो तो कैपेसिटी का है ना। ए एक 2 आदमियों का ग्रुप है, बी एक 3 आदमियों का ग्रुप है, सी एक ही आदमी का ग्रुप है। आपको ऐसा मानना है। कार्य क्षमता बोल रहे हैं बी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी मतलब 3 आदमी। आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं 3 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं तो तीनों मिलकर 2 और 3 5 और 1 6 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे। क्या ऐसा क्वेश्चन 50 दफ़ा आपने किया है टाइप 1 से लेकर अब तक। पहली लाइन को मल्टीप्लाई करो, 3 × 12 = 6 × x, 6 नीचे आ जाएगा और आपका आंसर आएगा दोस्तों 6 दिन। मुझे लगता है इससे इजी कुछ नहीं मिलेगा और यही तरीका आपको अपनाना है और कोई तरीका नहीं अपनाना है। फटाफट से इसको लिखें और लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जल्दी लिख लीजिए।
और इस तरह के क्वेश्चन यानी टाइप 6 के क्वेश्चंस आपने कल भी बहुत सारे किए थे, आज भी आपने कर लिए हैं, ठीक है। हो गया क्या? ओके दोस्तों, अब मैं टाइप 7 के क्वेश्चंस पे चल रहा हूं और यहां से आप ये समझ जाएं कि क्वेश्चंस अपने सबसे भयंकर स्वरूप में पहुंच जाएंगे। मतलब अब टाइप 7, टाइप 8 और फिर टाइप 9, ये जो 3 तरह के क्वेश्चंस अभी बचते हैं, ये तीनों भयंकर तरह के क्वेश्चंस होंगे। और फिर टाइप 10 में दोस्तों हम वेजेस वाले क्वेश्चन करेंगे, वेतनमान वाले क्वेश्चन करेंगे, मजदूरी वाले क्वेश्चंस करेंगे। पर टाइम एंड वर्क के अभी 3 टाइप के क्वेश्चन बेसिकली बाकी हैं और इन तीनों टाइप के क्वेश्चन में दोस्तों आप मैन विमेन या मैन विमेन चिल्ड्रन, आदमी पुरुष, आदमी और महिलाएं, आदमी महिला बच्चे, इस तरह के क्वेश्चंस पर दोस्तों आपकी सारी मैथमेटिक्स होने वाली है। क्वेश्चन एक लिख रहा हूं, जरा गौर से देखें क्वेश्चन क्या लिखा है। इजी वाले से स्टार्ट करूंगा और धीरे धीरे दोस्तों क्वेश्चन बहुत रिजिड होता जाएगा। 2 आदमी, क्वेश्चन को पूरी लैंग्वेज में लिख रहा हूं एक बार, ठीक है। 2 आदमी या 4 महिलाएं एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो यही कार्य एक आदमी व 3 महिलाएं मिलकर कितने दिन में करेंगे? दोस्तों पहले क्वेश्चन को मैंने पूरी लैंग्वेज में लिखा है, अगली बार इसको शॉर्ट में लिखूंगा, पर आपका ध्यान खींचना चाहूंगा क्वेश्चन पर, और सारे जो इसके पीछे के लॉजिक हैं वो दोस्तों आपको यहाँ पे बहुत गहराई से समझने होंगे। आपसे बोल रहे हैं 2 आदमी या 4 महिलाएं, या 4 महिलाओं का मतलब हो गया दोस्तों अंग्रेजी में और, या 4 महिलाएं एक कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। तो बताओ कि एक आदमी एंड व मतलब एंड मतलब मिलके, व मतलब मिलके 3 महिलाओं के साथ में काम को कितने दिन में कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन डिटेल में पूरी लैंग्वेज में लिख लिया, अगले क्वेश्चन को इस तरह शॉर्ट में लिखूंगा। आपका और मेरा दोनों का टाइम बहुमूल्य है। 2 men or 4 women can complete a work in 15 days, then in how much time will a man and 3 women will complete the work together? ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको दोस्तों क्वेश्चन को समझना है, शब्दों में क्वेश्चन लिखा जाएगा, आपको उसको फील करना है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। दोस्तों इस और का हिंदी में इस या का मतलब क्या है? क्या यहाँ पे मैं 2 आदमी और 4 महिलाओं से मिलकर काम करने की बात कर रहा हूं क्या? आप कहेंगे नहीं सर, आप कहना चाह रहे हो कि 2 आदमी से काम करवा लो, काम 15 दिन में हो जाएगा, और चाहो तो 4 महिलाओं से काम करवा लो, काम 15 दिन में खत्म हो जाएगा। अच्छा अब एक बात बताओ, आपसे मैंने कहा कि मैं इस कमरे को 4 दिन में पेंट कर दूंगा, मैं इस कमरे को 4 दिन में पेंट कर दूंगा। आपने किसी और से भी बात की, उसने भी कहा कि मैं उस कमरे को 4 दिन में पेंट कर दूंगा। मैंने भी कहा मैं 4 दिन में पेंट कर दूंगा, उस दूसरे कारीगर ने भी कहा मैं 4 दिन में पेंट कर दूंगा। हम दोनों सेम टाइम में सेम काम कर रहे हैं, इसका मतलब हम दोनों की कैपेसिटी बराबर हुई। दोस्तों 2 आदमियों से काम करवाओगे तो भी 15 दिन लगेंगे, 4 महिलाओं से काम कराओगे तो भी 15 दिन लगेंगे। क्या इस लाइन से मैं ये कह सकता हूं कि 2 आदमी और 4 महिलाएं एक दूसरे के बराबर कार्य क्षमता यानी कैपेसिटी रखते हैं? आप कहोगे हाँ सर रखते हैं। दोस्तों इसका मतलब ये हो गया
कि m इज इक्वल टू 4/2w, यानी m इज इक्वल टू 2w। पहला डिटेल में समझा रहा हूं, शॉर्ट में 5 सेकंड का क्वेश्चन होगा, ठीक है, समझ लो। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, मतलब आज पिछले 10 साल में 50 बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है। वैल्यूज बदलेंगी, या वाला, ये या वाले की जगह दोनों बार प्लस वाला होगा, बताऊंगा। एवरीथिंग विल बी टोल्ड, पुरुष महिला या पुरुष महिला बच्चे से जुड़ी हर चीज बताऊंगा, देखते जाओ। इस और का मतलब है या, मतलब 2 आदमी से कराओगे तो भी 15 दिन लगेंगे, 2 आदमियों से मत कराओ, 4 महिलाओं से कराओ तो भी 15 दिन लगेंगे, मतलब 2 आदमियों की कार्य क्षमता 4 महिलाओं के बराबर है, मतलब 1 आदमी 2 महिलाओं के बराबर है। दोस्तों अब 1 आदमी 2 महिलाओं के बराबर है, 1 आदमी 2 महिलाओं के बराबर है, तो इस 1 आदमी को मैं 2 महिलाएं कह दूं क्या? इस 1 आदमी को मैं 2 महिलाओं का नाम दे दूं क्या? मैं कहूं कि इसको 1 आदमी मत देखो, ये 2 महिलाओं के बराबर है, मतलब ये 2 विमेन है, तो ये कितनी विमेन हो गई टोटल? सर ये 5 विमेन हो गई। और आपसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं 5 विमेन काम को कितने दिन में कर लेंगी। इस क्वेश्चन को आपने ये कह दिया, हाँ या ना? क्वेश्चन को आपने किसके रूप में बना दिया? आपने क्वेश्चन को महिलाओं के रूप में बना दिया, तो ऊपर से महिलाओं वाले क्वेश्चन के हिस्से को पिक कर लो। आपका क्वेश्चन है कि 4 महिलाएं किसी काम को 15 दिन में कर सकती हैं, तो 5 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में करेंगी? 4 महिलाएं 15 दिन में कर सकती हैं, 1 आदमी का मतलब 2 महिला, 2 महिला ये और 3 महिला ये मिलके हो गई 5 महिलाएं। 4 महिलाएं 15 दिन में कर सकती हैं, तो 5 महिलाएं कितने दिन में करेंगी? ये टाइप 1 का क्वेश्चन हो गया कि नहीं? ये टाइप 1 का क्वेश्चन हो गया कि नहीं? मतलब 4 × 15 इज इक्वल टू 5 × x, वही 5 नीचे लिख दो, 4 × 15/5, वही MDH वाला ही क्वेश्चन हो गया ना। अब ये x की वैल्यू निकालनी है, तो 4 × 15/5, आपका आंसर आएगा 12 दिन। आंसर है क्या? आंसर आया 12 दिन। अब जब आपको इस क्वेश्चन को शॉर्ट में करना होगा, तो आप शॉर्ट में कैसे करेंगे दोस्तों, उसका भी तरीका जान लो, उसका भी तरीका जान लो। क्या तरीका होगा हमारा मेथड? दोस्तों हमारा मेथड क्या कह रहा है, जरा गौर से सुनना। क्वेश्चन को वापस से इस इक्वेशन की तरह अगर लिखूं, तो आपसे कह रहे हैं 2 आदमी या 4 महिलाएं, 2 आदमी या 4 महिलाएं एक कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, तो उसी कार्य को 1 आदमी व मतलब एंड यानी प्लस 1 आदमी व 3 महिलाएं कितने दिन में कर पाएंगी। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, जरा गहराई से समझना। पहली लाइन जो दिख रही है, शॉर्ट ट्रिक सुन लो, कंसेप्ट तो एक आध क्वेश्चन के साथ और बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक बार बार करनी है, यूज करनी है, इसलिए देख लो। पहली लाइन को पूरा मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 4 × 15। पहली लाइन को पूरा मल्टीप्लाई कर लो, रामबाण बता रहा हूं, सुन लो, समझ लो, याद रख लो। 2 × 4 × 15 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आएगा दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आदमी को औरत से, औरत को आदमी से, 3 × 2 6 प्लस 1 × 4 4। अब ये डायरेक्टली दोस्तों 4 और 4 काट सकता हूं क्या? नहीं, नीचे प्लस है, इसको और डिटेल में लिखोगे तो आएगा 2 × 4 × 15/10। 2 से गया 5 बार, 5 से गया 3 बार, 4 तिया कितना आंसर आया आपका? 12 आया। एक बार लिख लो, स्क्रीन पर जगह कम है, वापस समझाऊंगा, अगला क्वेश्चन वापस समझाऊंगा, जस्ट नोट डाउन दी क्वेश्चन, उसका ये वाला सॉल्यूशन समझो और लिखो, फिर शॉर्ट ट्रिक समझो। एक बार लिखे हुए कोई दोबारा समझा रहा हूं, घूर के देखना जिन दोस्तों को समझ में नहीं आया था।
आपसे कहा 2 आदमी या का मतलब अंग्रेजी में और 4 महिलाएं किसी काम को 15 दिन में करते हैं, 1 आदमी व 3 महिलाएं कितने दिन में करेंगे। मैं बात कर रहा हूं उन क्वेश्चन की जहां पे या वाला वर्ड यूज हो रहा है, सिर्फ उन क्वेश्चन की फिलहाल। दोस्तों इसका मतलब होता है कि 2 आदमी 4 महिलाओं के बराबर है, क्योंकि दोनों में से किसी भी पार्टी से काम करा लो, काम 15 दिन में पूरा हो जाएगा। मतलब 2 आदमी भी काम को 15 दिन में कर सकते हैं और 4 औरतें भी काम को 15 दिन में कर सकती हैं। मतलब 2 आदमी 4 महिलाओं के बराबर तो 1 आदमी 2 महिलाओं के बराबर। 1 आदमी 2 महिलाओं के बराबर, तो इस 1 आदमी को 2 महिला बोल दूं, इसको मैंने 2 महिलाएं कहा और ये 3 महिलाएं मिलके हो गई 5 महिलाएं। 5 महिलाएं काम कितने दिन में करेंगी क्वेश्चन है, और दिया है 4 महिलाएं काम को 15 दिन में कर सकती हैं। क्वेश्चन के दोनों तरफ महिला आ गया है। 4 महिलाएं 15 दिन में, 5 महिलाएं कितने दिन में, 4 इंटू 15 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स, MDH वाला मेथड, यानी 4 इंटू 15 अपॉन 5, ज्यादा लिखना नहीं होता, 12 दिन आंसर है। शॉर्ट में मैंने क्या बताया कि जो पहली लाइन है 2 इंटू 4 इंटू 15 एज इट इज लिख दो। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, मैन को विमेन से, विमेन को मैन से, 3 इंटू 2 6, 1 इंटू 4 4, 6 प्लस 4 10, काटा पीटा 12, टक टका टक टक आपका आंसर आएगा। फटाफट लिख लो तो। फटाफट लिख लो तो, जल्दी लिखना है ना भैया, जल्दी जल्दी लिखना। आगे बढ़े, जल्दी जल्दी लिखो प्लीज। हाँ देखो, अगला क्वेश्चन शॉर्ट में लिख रहा हूं, 6 आदमी या 11 महिलाएं किसी काम को 31 दिन में कर सकते हैं, तो 4 आदमी व 3 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे, ये आपका क्वेश्चन है। दो आदमी या 5 महिलाएं किसी काम को 46 दिन में कर सकती हैं, तो 3 आदमी व 4 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे। करिए फटाफट से। पहला मैं करवा दूं क्या, पहला मैं सॉल्व करवा दूं भाई। पहली लाइन को, या वाला कंसेप्ट है ना, पहली लाइन को मल्टीप्लाई 6 इंटू 11 इंटू 31 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई दोस्तों 4 इंटू 11 44, 3 इंटू 6 18, 44 प्लस 18। पहले जोड़ना, डायरेक्टली कुछ काटना मत कि 6 से ये 3 बार गया, गलत है ये, ठीक है। या 6 इंटू 11 इंटू 31 अपॉन 44 प्लस 18 62, 31 से 62 चला जाएगा 2 बार, 2 से ये चला जाएगा 3 बार, और आपका आंसर आ गया 33 डेज। 33 डेज। लंबे वाले कंसेप्ट से भी दोबारा समझ लो दोस्तों, क्योंकि चीज़ें समझी हुई होंगी तो आगे जाके जब डिफिकल्ट आएगा तो दिमाग दौड़ा पाओगे कि अच्छा आदमी पुरुष वाले क्वेश्चन में ऐसे करना होता है। दोस्तों कंसेप्ट समझो, ये तो हमारा मेथड से हमने कर लिया, तरीका एक और समझो। या का मतलब है 6 आदमियों से काम कराओगे तो भी 31 दिन, 11 महिलाओं से काम कराओगे तो भी 31 दिन, यानी 6 आदमी 11 महिलाओं के बराबर हो गए, यानी m की वैल्यू हो गई दोस्तों 11/6W। 11/6W। इसको और डिटेल में अगर समझना चाहो
तो आप एक गांठ बांध लो जीवन में, जब भी आदमी पुरुष का क्वेश्चन, आदमी महिला का क्वेश्चन होगा, आपको क्या करना है, देखो 6m इज इक्वल टू 11w। दोस्तों m इधर है, w नीचे आ जाए तो ये हो जाएगा 11/6। ध्यान से मेरी बात सुनना, ध्यान से सुन लो, बहुत सही तरीका बता रहा हूं। इस क्वेश्चन को तो हालांकि ऐसे ही करना है, पर डिफिकल्ट चीजों को दिमाग में डालने के लिए 6 आदमी 11 महिलाओं के बराबर है m, w नीचे आ गया, 11 पहले से पड़ा है, 6 आ गया, मतलब आदमी और महिला की कार्य क्षमता, वर्क कैपेसिटीज का रेशियो कितना है, 11:6। मतलब आदमी 11 काम करता है, उतनी देर में महिला 6 काम करती है। अब आपके जीवन में एक ही फॉर्मूला है, MDH बराबर MDH, और कोई फॉर्मूला नहीं है। MDH बराबर MDH के अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं है। आपने कहा कि सर हमसे बोला 11 महिला, आप आदमी को यूज कर लो चाहो तो, देखो कि सर 6 आदमी किसी काम को 31 दिन में करते हैं और हमसे कह रहे हैं कि 4 आदमी प्लस व मतलब प्लस 3 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेंगी। क्वेश्चन ही कह रहा है या का मतलब इनमें से कोई एक चीज ले लो। आप 11 महिलाएं लिख दो यहाँ पे 6 आदमी की जगह तो भी चलेगा। दोस्तों अब जहां m दिखे वहां पे 11 चेप दो, और जहां w दिखे वहां 6 पेल दो। 6 इंटू m कितना है 11 इंटू 31 इज इक्वल टू 4 इंटू m की वैल्यू कितनी है 11 प्लस 3 की वैल्यू कितनी है 6, w की वैल्यू है 6 इंटू x। दोस्तों 6 इंटू 11 इंटू 31 तो ठीक है, इज इक्वल टू 4 इंटू 11 44, 3 इंटू 6 18, 44 प्लस 18 62x। तो यहां से x की वैल्यू कैसे आएगी दोस्तों, x की वैल्यू आएगी 6 इंटू 11 इंटू 31 अपॉन 62। देखो आपने 6 इंटू 11 इंटू 31 अपॉन 62 ही तो किया है, यही कर रहे हैं, बस दिमाग दौड़ाया। एक ही चीज को दोस्तों जब कोई आदमी 10 बार 20 बार 50 बार करता है तो उसके लिए उसको शॉर्ट ट्रिक अपने आप सूझती है। आप पढ़ रहे हो इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली बताई, पर कोई भी शॉर्ट ट्रिक, चाहे आप कैलकुलेशन की कोई शॉर्ट ट्रिक, गुणा कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, ऐसी कोई शॉर्ट ट्रिक करते हैं, चाहे किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक किसी टॉपिक में करते हैं, सब कुछ ऊपर से कुछ भी नहीं आता, सिर्फ लंबे मेथड में से गैर जरूरी स्टेप्स हटा दिए जाते हैं और उसको शॉर्ट में रट लिया जाता है। क्लियर है? आपका आंसर इससे कितना आ जाएगा दोस्तों, इससे आपका आंसर आ जाएगा 33। जैसे इस क्वेश्चन को अगर आप हमारे मेथड से करो, चलो अपने आप करो यार, अपने आप करो। हाँ जी, अब इसको हमारे मेथड से सॉल्व करना है। तो मैंने बोला 2 इंटू 5 इंटू 46, ये तो हो गई दोस्तों पहली लाइन जिसको पूरा मल्टीप्लाई करना है। डिवाइडेड बाय आदमी को महिला से मल्टीप्लाई, महिला को आदमी से मल्टीप्लाई। 3 इंटू 5 15 प्लस 4 इंटू 2 8, यानी 2 इंटू 5 इंटू 46 अपॉन 23। 23 से 46 जाएगा 2 बार, 2 इंटू 5 10 इंटू 2 20 दिन। आपका फाइनल आंसर आ गया। कितनी देर में आया प्यारे दोस्तों? 2 मिनट नहीं, 20 सेकेंड में आया। लंबा मेथड भी साथ साथ देख लो, क्योंकि क्वेश्चन या वाला आएगा अगर
तो ही ये शॉर्ट ट्रिक लगेगी। पर आदमी महिला जिस क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो जाए वहां पे क्या करना है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखो, हमने बोला कि तुम कह रहे हो 2 आदमी भी 46 दिन में कर लेंगे, अंग्रेजी में और बोलते हैं या बोलते हैं तो भी 46 दिन में कर लेंगे, मतलब 2 आदमी 5 महिलाओं के बराबर है। M/W, W नीचे आ गया, 5/2। दोस्तों ये रेशियो बन गया आदमी और महिला की कार्य क्षमता का। आप इस चीज को दिमाग में बैठा लो, जब भी आदमी औरत का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आपको यही करना है। जब तक M/W इज इक्वल टू 2/3, 5/2, 7/4 इस तरह का नहीं आएगा तब तक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। ये लाने के पीछे सारा खेल है। जैसे ये क्वेश्चन आया तो आखिर में फॉर्मूला तो MDH बराबर MDH ही है। MDH में अब आप पहली लाइन में या लिखा था, इसलिए आपको आदमी लेना है कि औरत लेनी है, आपकी चॉइस है। आप सपोज करें आदमी लेते हैं, आपने बोला 2 आदमी किसी काम को 46 दिन में करते हैं तो 3 आदमी प्लस 4 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगी। MDH बराबर MDH, यहाँ पे M में आदमी और महिला दोनों आएंगे। M की जगह हर बार क्या पेलना है दोस्तों, M की जगह बार बार रखना है 5 और W की जगह बार बार रखना है 2, तो 2 × 5 × 46, अरे हाँ या ना, इज इक्वल टू 3 × M की वैल्यू क्या रखूं 5, 4 × W की जगह क्या रखूं 2 × X। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये रेशियो क्या कह रहा है आपको समझना भी इंपॉर्टेंट है कि आदमी 5 काम करता है, महिला 2 काम करती है। तो आदमी 5 काम करता है तो 2 आदमी 10 काम करेंगे, आदमी 5 काम करता है तो 3 आदमी 15 काम करेंगे, महिला 2 काम करती है तो 4 महिलाएं 8 काम करेंगी। इतना काम रोज होगा तो कितने दिन में ये दोनों काम बराबर हो जाएंगे। 2 × 5 × 46 अपॉन दोस्तों 3 × 5 15, 4 × 2 8, 15 + 8 23 नीचे आ जाएगा, इधर बचेगा x और इस x की वैल्यू अभी आपने सॉल्व किया है 2 × 5 × 46/23, आपको क्या आंसर मिल जाएगा 20 डेज। हालांकि या वाले क्वेश्चन में लोड नहीं लेना है, या वाले क्वेश्चन में शॉर्ट मेथड है, पर वो सिर्फ या वाले ही क्वेश्चन में है। क्वेश्चन अभी बहुत कुछ बदलने वाला है, जीवन में बहुत परिवर्तन आने वाले हैं, समझ रहे हो। लिख लो एक बार। हाँ दोस्तों, टाइप 7 था। अभी आप में से कुछ लोग कहेंगे सर या आदमी महिला बच्चा 3 कैटेगरी के लोग हो जाएं तो क्या करेंगे। मैंने कहा रुक जाओ, सब बताऊंगा, एवरीथिंग विल बी टोल्ड। टाइप 7 था। टाइप 7 में अब आदमी पुरुष महिला 3 तरह के, आदमी महिला और बच्चे 3 तरह की कैटेगरी के लोग आ जाएं तो क्वेश्चन कैसे होगा जरा देखो। 2 आदमी या 5 महिलाएं या 4 बच्चे, पूरा लिख देता हूँ, पहला क्वेश्चन है पूरा लिख देता हूँ। 2 आदमी या 5 महिलाएं या 5 बच्चे एक कार्य
43 डेज में कर सकते हैं। ठीक है, यही कार्य 3 आदमी व 2 महिलाएं व 1 बच्चा मिलकर कितने समय में कर पाएंगे। दोस्तों मेरी बात को सुनना, अभी तक या वाले क्वेश्चन चल रहे थे, टाइप 7 ही चल रहा है, टाइप 8 नहीं लिखा, या वाला ही चल रहा है। परंतु इस बार कैटेगरी में 3 प्रकार के लोग हैं, आदमी भी है, महिला भी है, बच्चा भी है। पहले सिर्फ आदमी और महिला था। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखना, शॉर्ट में लिख रहा हूं, दो आदमी या 5 महिलाएं या 5 बच्चे, बच्चे को चिल्ड्रन सी लिख दूं, मैन विमेन एंड चिल्ड्रन सी, ठीक है, एक कार्य को 43 डेज में कर सकते हैं। यही कार्य 3 आदमी व मतलब मिलके 2 महिलाएं व 1 बच्चा कितने दिन में कर पाएंगे। दिस इज द क्वेश्चन। शॉर्ट में लिखूंगा, अगला क्वेश्चन इसी तरह का है ना। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा कि भाई कंसेप्ट वही है क्या, कि जब भी ऐसा आदमी औरतों वाला क्वेश्चन आएगा, जब तक आप m/w इज इक्वल टू 2/3, 3/5 तरह की चीजें नहीं कर लोगे, तब तक आपको सांस में सांस नहीं आनी चाहिए। शॉर्ट वाला मेथड बताऊंगा, जितना शॉर्ट आपने वो आदमी और महिलाओं में या वाला किया, उतना ही शॉर्ट यहां भी हो जाएगा। पहले लंबा मेथड देख लो, शॉर्ट मेथड तो इतने से मैं करके निपटा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों अपने को पता है इस बार 3 कैटेगरी है, मतलब आदमी, महिला और बच्चा, इस तरह का रेशियो आना चाहिए, 3:1:2 या कोई भी नंबर, मतलब ऐसे तीनों का आना चाहिए कि आदमी 2 काम करता है, महिला 4 काम करती है, बच्चा 1 काम करता है, इस तरह का कुछ। पर वो कैसे आएगा? 3 लोगों में नहीं आ सकता, पहले 2 लोगों में आएगा। मैं आपसे कह रहा हूं या का मतलब क्या है कि ये दोनों बराबर है। 2 आदमी से काम कराओगे तो भी 43 दिन लगेंगे, 5 औरतों से काम कराओगे तो भी 43 दिन लगेंगे, 5 बच्चों से काम कराओगे तो भी 43 दिन लगेंगे। ये दोनों तरफ 5 बच्चे हैं क्या? 4 बच्चे हैं दोस्तों, है ना। ये 4 या 5 बच्चे नहीं है, ये 4 बच्चे हैं, ये 4 बच्चे हैं। देखते ही अटपटा लग गया, 4 बच्चे, ठीक है, ये 4 बच्चे हैं। हाँ, अब या का मतलब क्या है कि 2 आदमी से काम कराओगे तो भी 43 दिन, 5 औरतों से काम कराओगे तो भी 43 दिन, 4 महिलाओं 4 बच्चों से काम कराओगे तो भी 43 दिन। दोस्तों क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूं, पहले सिर्फ इन 2 पे नजर डालो कि 2 आदमी 5 महिलाओं के बराबर, 2 आदमी 5 महिलाओं के बराबर, यानी m/w इज इक्वल टू 5/2। अरे हाँ या ना। अब आपने इन दोनों को ले लिया तो अब आप इन दोनों को लो, 5 महिलाएं 4 बच्चों के बराबर, तो विमेन और बच्चों का रेशियो क्या आ गया? 4:5 कार्य क्षमता का। अब आप मुझे बताओ, ए और बी का रेशियो पता है, बी और सी का रेशियो पता है, ए बी सी का रेशियो निकल जाएगा क्या? आप कहेंगे हाँ सर, MWC, M और W की कार्य क्षमता का अनुपात 5:2, W और C की कार्य क्षमता का अनुपात 4:5। सर इसको सिंगल रेशियो बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे 2। पहले चैप्टर का क्वेश्चन है, मुंह मत फाड़ना कि सर ये क्या कर रहे हो। रेशियो, AB का रेशियो पता है, BC का रेशियो पता है, ABC का रेशियो ऐसे ही बनाते हैं। 5 × 4 20, 2 × 4 8, 2 × 5 10, 2 से काटा 10:4:5। हाँ या ना। MW और C का रेशियो आ गया, ऐसे लिखो या MWC लिखो, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा सुनो,
मतलब आदमी 10 काम करता है तो औरत 4 काम करती है और बच्चा 5 काम करता है, ये मतलब हुआ। अब इनमें से सपोज करो आदमी को उठाओ। क्वेश्चन है कि दो आदमी, क्वेश्चन है जरा गौर से देखना कि दो आदमी एक कार्य को 43 दिन में करते हैं, तो 3 आदमी व 2 महिलाएं व एक बच्चा कितने दिन में करेंगे? मैंने कहा MDH लगाओ, 2 आदमी इंटू 43 इज इक्वल टू 3 आदमी प्लस 2W प्लस एक बच्चा इंटू X। और MWC की जगह MWC की वैल्यू रखो 2 इंटू M की वैल्यू है 10, तो 2 इंटू 10 20 इंटू 43 इज इक्वल टू 3 इंटू M 3 इंटू 10 30, 2 इंटू W 2 इंटू 4 8, 1 इंटू C 1 इंटू 5 5 इंटू X। दोस्तों 20 इंटू 43 अपॉन 30 और 8 38 और 5 43 इज इक्वल टू X। 43 से 43 गया, X की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। लेंदी है पर ये असली तरीका है। भगवान ना करे कि मैंने जो पढ़ाया उससे क्वेश्चन हल्का ट्विस्ट होके आ जाए, पर हो आदमी औरत बच्चों का, आप कहो सर ये या वाला नहीं आया था, आगे भी हालांकि और भी 2-3 टाइप के क्वेश्चंस बचे हैं, पर सर वो एग्जैक्टली नहीं आया था। पर क्योंकि मुझे कंसेप्ट पता है कि जब भी आदमी औरत या आदमी औरत बच्चा टाइप का क्वेश्चन आएगा, मुझे कार्य क्षमता का अनुपात चाहिए। अभी यहाँ पे आओ दोस्तों, शॉर्ट में कैसे करें हमारा मेथड। हमारा मेथड हमें क्या सिखाता है? क्वेश्चन को दोबारा लिख रहा हूं, 2 आदमी या 5 महिलाएं या 4 बच्चा एक कार्य को 43 दिन में कर सकता है। यही कार्य 3 आदमी व मतलब प्लस 2 महिलाएं व मतलब प्लस एक बच्चा कितने दिन में करेगा? दोस्तों जरा खूबसूरती से देखना, पहली लाइन को वहां भी मल्टीप्लाई करते थे। आपको ये क्वेश्चन याद है या नहीं है? शॉर्ट वाला अपना मेथड कहाँ गया? पहली लाइन मल्टीप्लाई आदमी औरत से, औरत आदमी से मल्टीप्लाई, सेम है दोस्तों। पहली लाइन मल्टीप्लाई मतलब 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 43। उस क्वेश्चन में क्या था? आदमी होता था औरतों से मल्टीप्लाई, औरतें होती थी आदमी से मल्टीप्लाई। क्या मैं इसे ऐसे बोल सकता हूं कि आदमी आदमी से मल्टीप्लाई नहीं होता था तो सिर्फ औरत ही बची मल्टीप्लाई करने के लिए, और महिला महिला से मल्टीप्लाई नहीं होती थी तो इसलिए आदमी से मल्टीप्लाई हो गई। दोस्तों अब मैं इसको यहां बोलूं कि आदमी आदमी से मल्टीप्लाई नहीं होगा, मतलब 3 इस 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो 3 महिलाओं और बच्चों से मल्टीप्लाई होगा। 3 इंटू 5 15 इंटू 4 60 प्लस महिला महिला से मल्टीप्लाई नहीं होगी, 2 इंटू 2 4 इंटू 4 16। बच्चा बच्चा से मल्टीप्लाई नहीं होगा, 1 इंटू 5 5 इंटू 2 10। जस्ट ऐड दिस, आपको मिला 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 43 अपॉन 60 और 16 76 और 10 86। 43 से गया 2 बार, 2 से गया 2 बार, 5 चौक 20 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बात आ रही है समझ में? लिख लो दोस्तों।
एक बार लिख लो है ना, दोबारा समझाऊंगा, तिबारा समझाऊंगा, 5 बार समझा दूंगा, वो कोई फिक्र नहीं है, पर लिखना दोस्तों आपने ही पड़ेगा, है ना। अभी समझाऊंगा, ठीक है। जितना इजी आदमी औरत वाला था उतना इजी आदमी औरत बच्चे वाला है, कोई पंगा ही नहीं है रे। आप चाहें तो इसी क्वेश्चन को दोबारा लिख देता हूं, आप चाहें तो इसी क्वेश्चन को दोबारा लिख देता हूं, नहीं तो अगले ही क्वेश्चन को समझा देता हूं। अगला क्वेश्चन देखो भाई। अच्छा एक बात बताओ कि ये हर बार दिन हो जरूरी है क्या? इट हैज टू बी अ टाइम। लोग दिनों में काम करेंगे तो दिन लिखा है, वो मिनटों में, वो घंटों में, वो महीनों में, वो सालों में भी हो सकता है, हाँ या ना। आदमी औरत बच्चा या कुछ भी हो, ये 43 डेज टाइम की यूनिट है, टाइम की इकाई है दिन। ये घंटा भी हो सकता है, सेम प्रोसीजर रहने वाला है। ये मिनट भी हो सकता है, सेम प्रोसीजर रहने वाला है। मेरे भाई क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, मक्खन की तरह दिमाग में नहीं घुसाया ना दोस्तों, फांसी पर लटक जाऊंगा चौराहे पर। देखो 5 आदमी या 4 महिलाएं या 6 बच्चे एक कार्य को 1 घंटा 58 मिनट में कर सकते हैं, 1 hour 58 minutes। यही कार्य 2 आदमी व 1 महिला व 2 बच्चे कितने दिन में, कितनी देर में करेंगे? आपको ऐसे घंटा मिनट टाइप की वैल्यू में आंसर करना है, जो भी कर पाओ। तो दोस्तों पहली चीज तो ये, ना जाने क्यों जब मैं बोलता हूँ पहली चीज तो ये, मेरे दिमाग में आता है वो गाना, पहली चीज तो ये जो तू टिकटॉक टिकटॉक करती है। खैर हनी सिंह का गाना था उस, बहुत जब वो बहुत पॉपुलर हुआ करता था 2012 13 14 तक का, तब का गाना है, ठीक है। अच्छा एनीवेज दोस्तों, ये घंटा मिनट को अपन मिनट ही कर दें क्या? 1 घंटा 58 मिनट, 1 घंटा बोले तो 60 मिनट, 60 और 58 60 एंड 58 118 मिनट। कैन आई कॉल दिस 118 मिनट्स? तो क्या मैं यहां भी मिनटों में आंसर निकाल लूं? क्योंकि मिनट्स में रखा है तो मिनट्स में ही वैल्यू मिलनी है दोस्तों। अब बाकी सब छोड़ो, पहली लाइन धड़ 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 मल्टीप्लाई, बोले 5 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 118 अपॉन, मैंने क्या बोला? मैन को मैन से मल्टीप्लाई नहीं करना। जिस क्वेश्चन में मैन और विमेन दो ही हैं, मैन को मैन से नहीं करोगे तो मैन इंटू विमेन, और विमेन को विमेन से नहीं करोगे तो विमेन इंटू मैन। पर जब ये 3 कैटेगरी हो गई तो मैन को मैन से नहीं करोगे, मैन इंटू विमेन इंटू बच्चा। विमेन को विमेन से नहीं करोगे, विमेन इंटू मैन इंटू बच्चा। बच्चे को बच्चे से नहीं करोगे, बच्चा इंटू मैन इंटू विमेन। क्या बोल रहा हूं गहराई से समझना। इस 2 को इस 5 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, मैन को मैन से मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो 2 को 4 इंटू 6 कर लो, 2 इंटू 4 8 इंटू 6 48। इस 1 को इस 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना, तो बाकी दोनों से करो, 1 इंटू 5 5 इंटू 6 30, और इस बच्चे को बच्चे से नहीं करना, 2 इंटू 4 8 इंटू 5 40। आंसर करो, पहले इसको जोड़ना, डायरेक्टली कुछ काटना ना। ये 4 से 40 को 10 बार काट दिया, आप मूर्ख कहलाओगे दोस्तों जीवन जगत में, हाँ या ना? ओके सॉल्व करो। 5 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 118 अपॉन 48 और 30 78 और 40 118। 118 से 118 गया, 5 चौक 20 इंटू 6 120 मिनट। ऑप्शन में 120 मिनट नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? 120 मिनट को आप 2 घंटा भी तो बोल सकते हो ना। समझ में आई बात? क्या ऐसा एक और क्वेश्चन लिखकर आपके इस समझ में आए हुए को और स्ट्रॉन्ग बनाऊं मेरे प्यारे दोस्तों? अभी बनाता हूं।
हाँ भाई, एक और ऐसा क्वेश्चन फोड़ोगे दोस्तों, एक और ऐसा क्वेश्चन फोड़ोगे क्या, करके देखो। क्वेश्चन है 6 आदमी या 4 महिलाएं या 5 बच्चा, 5C एक कार्य को 2 घंटे 16 मिनट में कर सकते हैं, तो वही कार्य 2 आदमी प्लस 4 बच्चे कितने दिन में करेंगे। अब यहाँ पे देखकर लग रहा होगा कि सर ये एग्जैक्टली वैसा क्वेश्चन नहीं लग रहा जो आपने अभी करवाया, क्योंकि ऊपर तो आदमी महिला बच्चा 3 तरह के लोग हैं, नीचे सिर्फ आदमी बच्चा है सर, आदमी बच्चा है महिलाएं नहीं है सर, बड़ा पंगा हो गया। मैंने कहा महिलाएं नहीं हैं को अगर है में कन्वर्ट करूं तो कितनी है मुझे बताओ। इस रूम में कोई महिला नहीं है तो कितनी महिलाएं हैं, 0 महिलाएं हैं। एक मेरे जो बिल्कुल भोले बच्चे हैं, वो भोले बच्चे क्या करेंगे मैं आपको बताता हूं, और क्या करना चाहिए वो बता रहा हूं। देखो बिल्कुल हम ऐसे ही लिखेंगे कि 6 आदमी हैं या 4 महिलाएं हैं या 5 बच्चे हैं, वो किसी काम को 2 घंटे 16 मिनट यानी 120 प्लस 16 136 मिनट में कर सकते हैं। तो 2 आदमी प्लस 0 महिलाएं प्लस 4 बच्चा कितने दिन में करेगा, क्या कितने मिनट में करेगा। क्या ये क्वेश्चन दोस्तों महिलाएं नहीं है मतलब 0 महिलाएं हैं बोल सकता हूँ। क्या अब ये क्वेश्चन हूबहू वैसा है जैसा आपने अभी 2-4 बार रपटा दिया, करके दिखाओ क्या करना चाहिए। सर पहली लाइन को मल्टीप्लाई यानी 6 × 4 × 5 × 136। सर मैंने बोला अब कि इस 2 को इस 6 से मल्टीप्लाई मत करो, 2 × 4 × 5, 2 × 4 8 × 5 40, 0 × 6 × 5 0 ही रहेगा, और 4 को इस 5 से मल्टीप्लाई मत करो, 4 को इस 5 से मल्टीप्लाई मत करो, 4 × 4 16 × 6 96, 6 × 4 × 5 × 136 अपॉन 40 और 96 136, 6 चौक 24 पंजे 120 मिनट, 120 मिनट यानी 2 घंटे। पर मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं यहाँ पे सुन लो एक बार चुपचाप, ये समझ में आ गया महिला 0 पेल दी आंसर है भाई। 6 आदमी या 4 महिलाएं या 5 बच्चे, मैं साथ में लिखता हूं या एक हाथी इतने दिन में कर लेगा। तो हाथी को यूज करोगे क्या, बोलोगे नहीं सर बिना हाथी के कर सकता हूं। वैसे ही मैं बोल रहा हूं यहाँ महिलाएं नहीं है ना, और ये या लिखा है, या मतलब 6 आदमियों से काम करवाओगे तो भी 2 घंटे 16 मिनट लगेंगे, 4 महिलाओं से काम करवाओगे तो भी 2 घंटे 16 मिनट लगेंगे, 5 बच्चों से काम करवाओगे तो भी 2 घंटे 16 मिनट लगेंगे। अगर आपको नीचे महिलाएं नहीं चाहिए तो इन महिलाओं को छोड़ो ना भाई, जिंदगी में महिलाओं के पीछे क्या भागना ज्यादा ज्यादा। अरे सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं, क्या इस क्वेश्चन को दो ही चीजों में लिख दूं कि 6 आदमी या 5 बच्चे एक काम को 2 घंटे 16 मिनट में कर सकते हैं, 2 घंटे 16 मिनट मतलब 136 मिनट में कर सकते हैं। तो वही काम 2 बच्चे प्लस 2 आदमी प्लस 4 बच्चे कितनी देर में करेंगे। कहां जरूरत पड़ी है आदमी औरतों की, सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं भाई। जब महिलाएं है नहीं, ये या का मतलब तो वैसे भी या ही होता है ना। अरे ठीक है, जस्ट सॉल्व इट गाइस, सॉल्व करो। 6 × 5 × 136 अपॉन 2 × 5 10, 4 × 6 24, 10 और 24 34, ये चला जाएगा 4 बार, 6 पंजे 30, चौक 120, मिनट है तो मिनट, दिन होता तो दिन, 120 मिनट का मतलब 2 घंटे। तो दिमाग के मूल्य को समझो प्यारे दोस्तों, दिमाग के मूल्य को समझो। ठीक है, लिख लो।
हाँ दोस्तों, अगर बात भेजे में घुस गई, अगर बात भेजे में घुस गई है तो अब कमर कस लो होमवर्क के लिए। हाँ दोस्तों, होमवर्क लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? होमवर्क लिख रहा हूँ। देखो जरा, 3 आदमी, शॉर्ट में ही लिख दूं, जैसा पढ़ा है वैसा ही लिख दूं। 3 आदमी या 2 महिलाएं या 5 बच्चे किसी काम को 41 दिन में कर सकते हैं। तो 1 आदमी व 4 महिलाएं व 2 बच्चे कितने दिन में कर पाएंगे? एक और लिख रहा हूं।
दोस्तों क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ बोलकर। 3 आदमी या 2 महिलाएं या 5 बच्चे किसी काम को 41 दिन में कर सकते हैं, तो 1 आदमी व 4 महिलाएं व 2 बच्चे मिलकर, अब ये व लिखूं या प्लस लिखूं एक ही बात है, समझ जाना, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन देखो, स्टार लगाए इन दोनों क्वेश्चन पे। ए व बी मिलकर एक काम को जितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, वे अकेले उसी कार्य को उससे क्रमशः 9 दिन और 4 दिन अधिक में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोनों मिलकर 10 दिन में करते हैं, फॉर एग्जाम्पल दोनों मिलकर 10 दिन में करते हैं, तो ए उससे 9 दिन ज्यादा में अकेले करता है, मतलब ए 19 दिन में करता होगा और बी 4 दिन अधिक में, यानी 10 से 4 दिन ज्यादा 14 दिन में करता होगा। In time, a time in which A and B can together complete a work, A takes 9 days more and B takes 4 days more to complete the same work individually. Find the time in which they can do the work together. दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ये क्वेश्चन है दोस्तों, 4 आदमी या 2 बच्चे एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं। 8 आदमियों ने कार्य आरंभ किया, परंतु 4 दिन बाद उनके स्थान पर कुछ बच्चों को कार्य सौंपा गया। यदि कार्य कुल 6 दिन में पूरा हुआ तो बच्चे कितने आए थे। यहाँ बोल रहे हैं ना कि 8 आदमी को कार्य आरंभ करने को कहा, 4 दिन बाद उनके स्थान पर कुछ बच्चे आ गए। वो कितने बच्चे आ गए कि काम टोटल 6 दिन में पूरा हो गया। अगर आपने ये आंसर दे दिया दोस्तों, तो आप ही इस कहानी के भीष्म पितामह कहलाएंगे। अभी के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिए। कल दोबारा आपके सामने आता हूँ। ये क्वेश्चंस मेरे जाने के बाद भी आपके सामने रहेंगे। लिख लेना, समझना और तुरंत इनको कर लेना। कल आते ही इन क्वेश्चंस की बात करेंगे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।